Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT question answers of chapter The Giving Tree. क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर है ये आपका. इससे पहले हम चैप्टर रीड कर चुके हैं. मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप सभी प्रिपेयर कर लेंगे, लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसके PT2 में भी आएंगे और आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वैसे हम लोग वर्कशीट में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट आई थिंक NCERT के क्वेश्चंस ही काफ़ी है. इसमें जनरली इतने क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं हैं. एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं, तो देखिए लिखा हुआ ही दिखा देते हैं आपको. बच्चे ने किस तरीके से ट्री की कंपनी, जो बॉय था वो कैसे इंजॉय करता था. सो द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री. सबसे पहले तो उसके ट्रंक को क्लाइंब करता था, उसके ऊपर चढ़ता था. एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस से स्विंग करता था, उसकी ब्रांचेस पर झूलता था. वेन एवर इट टायर्ड ही यूज टू ईट डिलीशियस एप्पल ऑफ द ट्री. जब वो वेन ही वॉज हंग्री, जब वो भूखा होता था तो क्या करता था, हंग्री लिखेंगे आप लोग, उसके एप्पल्स को खाता था. उसकी शेड में सो भी जाता था जब टायर्ड होता था. नेक्स्ट है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी. ट्री ने बॉय की कैसे हेल्प की मनी अर्न करने में. सो द ट्री आस्क द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स. उसने कहा कि मेरे सारे एप्पल्स को प्लक कर लो, तोड़ लो. सेल देम इन द मार्केट, मार्केट में उन्हें बेच दो. एंड अर्न मनी, उससे तुम मनी अर्न कर सकते हो. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. बॉय ने ट्री की ब्रांचेस से क्या बनाया. तो आंसर होगा, द बॉय बिल्ड अ हाउस विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. उसने ट्री की ब्रांचेस से एक घर बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. बॉय ने ट्री के ट्रंक से क्या बनाया. सो द बॉय बिल्ड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. उसने बोट बनाई थी क्योंकि उसे किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द स्टम्प यूजफुल. हाउ वॉज स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल. ट्री का स्टम्प कैसे, लास्ट में स्टम्प ही बचा लेकिन वो भी यूजफुल था. वो कैसे यूजफुल था. द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सिट एंड रेस्ट. ओल्ड मैन जो है वो चाहता था बैठना और रेस्ट करना. ही वॉज वीक एंड टायर्ड, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था और बहुत थक भी गया था. द स्टम्प ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. और उसका जो ट्री का स्टम्प था वो सबसे बेस्ट प्लेस था बैठ के रेस्ट करने के लिए. देयरफॉर इन दिस वे, तो इस तरीके से द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल. उसका जो स्टम्प था वो यूजफुल था बहुत. नेक्स्ट है, वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री. प्ले का नाम गिविंग ट्री क्यों रखा गया है. सो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. चाइल्ड रहेगा यहाँ पर, बच्चे को खुश करने के लिए ट्री हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता था. दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड द गिविंग ट्री. इसलिए उसका नाम गिविंग ट्री रखा गया है चैप्टर का. ओके, तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन के आंसर्स. एंड अगेन आई एम सेइंग 6 के 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, इस चैप्टर को के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं वर्ड बिल्डिंग. मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. द चिल्ड्रन लव टू सिंग. बच्चे गाते हैं कैसे. ये आपकी एडवर्ब है जो वर्ब को बता रही है कि बच्चे कैसे गाते हैं. तो एडवर्ब बनाने के लिए आप जानते हैं किसी भी वर्ब में बस ly लगा देना होता है. तो आप लिखेंगे यहाँ पर लाउडली, क्योंकि देखिए ये भी सेंटेंस कंप्लीट है. द चिल्ड्रन लव टू सिंग, इतना भी होता तो भी चलता. बच्चों को गाना गाना पसंद है. रीड योर लेसन्स, अपना लेसन पढ़ो. थ्रो द बॉल, बॉल को थ्रो करो. लेकिन कैसे करो, लेसन कैसे पढ़ो, है ना, कैसे गा रहे हैं बच्चे, जो चीज़ वो बताती है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. ये नाम आप याद रखना, एडवर्ब, जो बताती है वर्ब यानी कि काम कैसे होना है, उसमें ऐड करती है मीनिंग को. और उस एडवर्ब बनाने के लिए किसी वर्ड को उसमें ly लगाना होता है. ओके, नेक्स्ट है रीड योर लेसन. साइलेंट का एडवर्ब बनानी है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, साइलेंटली. मतलब धीरे से पढ़ो, साइलेंट बिना आवाज़ किए. थ्रो द बॉल, बॉल को थ्रो करो लेकिन कैसे, स्लोली, धीरे से. द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय. ट्री ने अपने फ्रूट्स दिए बॉय को कैसे, हैप्पीली, खुशी से. ऐसे मत करना, हैप्पी लिख के ly मत लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. वाई की जगह पहले आप आई करोगे, उसके बाद ly ऐड करोगे इसमें. नेक्स्ट इज डू योर वर्क. अपना काम करो लेकिन कैसे, नीटली, अच्छे से करो. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको करेक्ट वर्ड से भरना है आपको। माई मदर वेंट टू मार्केट, मेरी मदर मार्केट जाती है, एंड बॉट अ किलोग्राम, और 1 किलो वहाँ से क्या लेके आती है, एप्पल। तो बहुत सारे एप्पल्स आए होंगे 1 kg में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 kg ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट इज अ डजन, 1 डजन क्या लाती है, 1 डजन लाती है बनानास, एंड अ डजन, और 1 डजन क्या लाती है, ऑरेंजेस। नेक्स्ट इज आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई एट एन, इसलिए मैंने एक क्या खाया, एक ही ऑरेंज खाया, तो यहाँ पर आप एन ऑरेंज लिखेंगे। माई ब्रदर वॉन्टेड अ डैश, मेरे भाई को चाहिए था एक बनाना, तो एक बनाना तो सिंगुलर फॉर्म आएगी अ बनाना। नेक्स्ट इज एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन, और मेरी सिस्टर ने क्या मांगा, एक एप्पल। एप्पल्स नहीं, अगर एप्पल होती है अगर वो एक से ज़्यादा मांगती, क्योंकि उसका प्लूरल होता है एप्पल्स, एप्पल। अ ट्री हैज़ वन, एक ट्री का एक क्या होता है, ट्रंक या ट्रंक्स, तो एक है तो ट्रंक ही होगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी, एक के साथ हमेशा सिंगल आता है, और जब एस लग जाता है या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। बट मैनी, लेकिन बहुत सारी क्या है उसमें, ब्रांच या ब्रांचेस, तो डेफिनेटली ब्रांचेस आएगा, ब्रांचेस। अ डैश हैज़ अ नंबर ऑफ, एक ब्रांच पर क्या होते हैं, अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ, बहुत सारी लीव्स होती हैं, लीव का प्लूरल लीव्स होता है, एफ से कोई वर्ड एंड होता हो तो हम एफ हटा के वी ई एस लगा देते हैं। एंड फ्लावर या फिर फ्लावर्स, तो यहाँ पे आएंगे एंड फ्लावर्स, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल का। चलिए इसको भी हम लोग वर्कशीट में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वी शुड नॉट कट द ट्रीज, पेड़ों को हमें काटना क्यों नहीं चाहिए। जो जो चीज़ें आपको पेड़ों से मिलती है यहाँ पर, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है पेड़ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप लिखेंगे वी शुड नॉट कट द ट्रीज, यहाँ से वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज, क्योंकि दे गिव्स अस, दे गिव अस क्या क्या चीज़ें देते हैं, मैं नंबर से बता देती हूँ। ऑक्सीजन, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जिसको कि वो फिर इनहेल कर लेते हैं। नेक्स्ट है शेड, छाया देते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स, है ना, फ्लावर्स, मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं हमें इससे, मेडिसिन्स। नेक्स्ट ऑयल्स, और वुड फॉर फर्नीचर एंड आपके हाउसेस वगैरह जो बनते हैं एट्सेट्रा, और भी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। ओके, तो इसलिए हमें डेफिनेटली पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, सिर्फ एक स्टम्प ही बचा था। फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ लिटिल अ ट्री अगेन, पता करो कि क्या ये फिर से ट्री बन सकता है, तो नहीं बन सकता, स्टम्प ही सिर्फ अगर बचा हुआ है। बिकॉज एक एक लाइफ होती है ट्री की भी, जिसमें कि वो ग्रो कर सकता है। अगर आप छोटे पेड़ को काटे तो हो सकता है कि उसमें फिर से ग्रो हो जाए, कुछ नई जो ब्रांचेस हैं वो निकल जाए, लेकिन बहुत एजड हो चुका था ट्री भी सिर्फ, और इतने बड़े ट्री को अगर आप कट कर देंगे, सिर्फ स्टम्प छोड़ेंगे, वो दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट इज से द गिवन सेंटेंसेज विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस, कम एंड प्ले विद मी, कम एंड प्ले विद मी। अच्छा, इस तरीके से आपको अलग अलग एक्सप्रेशन से कहने, एक बार गुस्से से, कई बार हंस के, कई बार रिक्वेस्ट की तरह से, है ना। कट डाउन माई ट्रंक, ऑर्डर दो, कट डाउन माई ट्रंक, है ना, इस तरीके से, तो ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। राइट दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, इन सेंटेंसेज को करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से जो सही वर्ड्स हैं उनको भी चूज करना है आपको। एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस, और हर एक सेंटेंस के आगे उसको ऐड करना है। रिमेंबर टू पुट द कॉमा, और उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूर याद रखना। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट, देन, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, आफ्टर दैट, उसके बाद ये हुआ, और फाइनली फिर ये हुआ। तो क्या इसके किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसने उसको ब्रांचेस दी हाउस बनाने के लिए, ठीक है। इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, ये तो आई थिंक लास्ट में हुआ था, स्टम्प पे बैठने का बोला था। इट गेव हिम ट्रंक टू मेड बोट, बोट बनाने के लिए ट्रंक दिया था। एप्पल्स, सबसे पहले एप्पल दिया था, आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, कॉमा, फिर यही सेंटेंस, द ट्री गेव द एप्पल टू द बॉय, डिट्टो के साइन में लगा देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये हुआ था। आफ्टर दैट उसने ब्रांचेस दी थी, ब्रांचेस कहाँ हैं, आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस था ब्रांचेस का, यस। उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर दैट, देन, सॉरी, देन, उसके बाद इट गेव ऑफ
ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, ब्रांचेस दी। उसके बाद आफ्टर दैट इट गेव हिम हिज ट्रंक टू मेक अ बोट, बोट बनाने के लिए ट्रंक दिया। एंड फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। ओके, तो इस तरीके से आप इनको सीक्वेंस में लगा लेंगे, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ स्टोरी में, इस तरीके से। नेक्स्ट इज वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एनी ओल्ड पर्सन। किसी भी ओल्ड पर्सन की हेल्प के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं डिस्कस करना है आपको क्लास में, और 5 पॉइंट्स लिखने। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टॉक टू देम पोलाइटली, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा होता है कि आप उनसे प्यार से बातें करें। उसके बाद ग्रीट देम, नमस्ते करें जब भी आप मिलते हैं उनसे। हेल्प योर ग्रैंड मदर इन डूइंग हर वर्क, वो कुछ भी काम कर रही है, कुछ बना रही है तो उसमें उनकी हेल्प कर दे। गो फॉर अ वॉक विद देम, उनके साथ वॉक पे जाए। इसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं, टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक, क्योंकि मेडिसिन जो वो लेते हैं आप उनका टाइम याद रखें, ध्यान रखें उनका, याद दिलाएं उनको कि आपको अपनी मेडिसिन लेनी है, फिर दे दें, है ना। टेल देम द स्टोरी और न्यूज़पेपर, उनको कोई कहानी सुनाए, न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दे। उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाए। गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट, पानी देते रहे उनको टाइम टाइम पर। प्ले विद देम एट टाइम्स, कभी कभी थोड़ा बहुत उनके साथ खेल भी ले। तो ये आप कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट है लेट्स एक्ट, आपको ट्री की तरह एक्ट करना है, अपनी ब्रांचेस दिखानी है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, बेंड करिए, जंप करिए, ट्विस्ट करिए, हॉप कूदिए, क्लाइंब करिए, है ना, चढ़िए किसी चीज़ के ऊपर। तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। एक मैं ये बता देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रीडिंग का। चिंता चेटू, तो चिंता चेटू क्या है? चिंता चेटू इज अ टर्म टेमरिंड ट्री, एक इमली का पेड़ है टेमरिंड का। दिस फेमस टेमरिंड ट्री इज इन ग्वालियर, और ये बहुत फेमस है, और कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम, तानसेन के मकबरे पर ये ग्रो हो रखा है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी हुआ है आपको, पीछे टॉम है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर, तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर हुए हैं। पीपल इन ग्वालियर से, और ग्वालियर के लोग ये कहते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री, अगर तुम इस इमली के पेड़ की पत्ती भी खाओगे, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। अच्छा, तो तुम भी तानसेन की तरह गाने लगोगे। ओके, चलिए। चिंता चेटू इज द टेमरिन, चिंता चेतू क्या है? टेमरिन का ट्री है या लीफ है? तो ट्री है। फेमस ट्री कहाँ पर है? गुंटूर में या फिर ग्वालियर में? ग्वालियर में है। तानसेन क्या थे? फेमस सिंगर या डांसर? सिंगर थे। टैमरिन ट्री ग्रो ओवर तानसेन हाउस या टॉम? उसके टॉम के ऊपर हुआ है ग्रो। टॉम होता है जहाँ पर कि पहले लोगों को, जो कुछ फेमस लोग होते थे उनको बरी किया जाता था, उनकी डेड बॉडी बरीड जो होती है उसको हम लोग टॉम कहते हैं। नेक्स्ट इज बी साइलेंट रहता है, इसमें थोड़ी ही साउंड आती है। ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री, इसकी लीव्स खाइए, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक, तो तुम किसकी तरह सिंग करने लगोगे? तानसेन या अकबर? अब तानसेन सिंगर है तो उन्हीं की तरह ही सिंग करेंगे, तो तानसेन। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून इसकी वर्कशीट और क्विजेज भी अपलोड कर दी जाएगी।